हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम सीखेंगे हाउ टू डिराइव फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रस्टम की। पहले आप ये जान लें कि व्हाट इज ए फ्रस्टम। सपोज वी हैव ए राइट सर्कुलर कोन। यदि मैं इस कोन को बेस के पैरेलल कहीं से भी कट कर दूं, तो ऊपर वाले कोन को निकालने के बाद मेरे पास जो फिगर बचेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि एक बाल्टी की शेप में होगा। इसे बोलते हैं बच्चों फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया कि व्हाट इज फ्रस्टम ऑफ ए कोन। सपोज वी हैव ए राइट सर्कुलर कोन। बच्चों, आप इसका हाइट क्या मान ले? कैपिटल एच। और आप इसका रेडियस क्या मान ले? कैपिटल आर। सही है। और आप इसकी स्लैंट हाइट क्या मान ले भाई? कैपिटल एल। सही है। और यदि आप बेस के पैरेलल कहीं से भी इस कोण को कट करेंगे, तो भाई इसके बाद जो फ्रस्टम मेरे पास बच जाएगा नीचे वाला, जो फ्रस्टम आ जाएगा, उसका हाइट मैंने क्या मान लिया बच्चों? स्मॉल एच। और ऊपर छोटा कोण जो बन गया, इसका रेडियस मैंने क्या मान लिया? स्मॉल आर। क्या मान लिया? स्मॉल आर। तो भाई इसे आप एक नाम दे दें, ए बी सी डी ई। अब आप ए बी सी और ए डी ई इन दो ट्रायंगल्स को बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, उससे पहले यदि आपको निकालना है ए बी का लेंथ, तो पूरे कैपिटल एच में से आप क्या करेंगे? स्मॉल एच को माइनस कर देंगे। और आप एक काम करें, इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को बच्चों के, यानी यहां तक इस फ्रस्टम की स्लैंट हाइट को आप क्या नाम दें? स्मॉल एल। सही है। पूरे कोन का स्लैंट हाइट क्या है? कैपिटल एल। और केवल फ्रस्टम का स्लैंट हाइट क्या है बच्चों? स्मॉल एल। तो फिर आपके पास जो एसी का लेंथ बच जाएगा वो बच जाएगा भाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। सही है। ये लीजिए। नाउ लुक एट ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीई, बच्चों एंगल ए क्या है? कॉमन, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए, एक मिनट, हाँ, डी ए ई। सही है बच्चों। बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई क्या है बच्चों? ये कॉमन। नाउ लुक एट एंगल ए बी सी। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर by a similarity criterion, triangle ABC is similar to triangle ADE। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपकी सिमिलर बन जाएंगी। तो सिमिलर ट्रायंगल बनने के बाद इनका जो साइड्स का प्रोपोर्शन होगा बच्चों वो सेम होगा, यानी कि ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डीई। वेट ए मिनट, डीई। और ए सी अपॉन ए ई। ए बी क्या है बच्चों? कैपिटल एच माइनस एच। और ए डी पूरी हाइट कितनी है? कैपिटल एच। बी सी ये बच्चों है आर। आई थिंक हमने इसे नाम दिया है आर का। हाँ, बी सी क्या है? आर। और डी क्या है बच्चों? डीई पूरा कैपिटल आर। ए सी एल माइनस एल, ए ई क्या है बच्चों? कैपिटल एल। चलिए, 1 माइनस एच बाई एच, आर बाई आर, 1 माइनस एल बाई एल। बच्चों यहां से आप क्या करेंगे? देखो, पहले आप क्या करेंगे बच्चों? पहले आप इन दो प्रोपोर्शन को लेकर चलेंगे। सही है। तो 1 माइनस आर बाई आर इज इक्वल टू एच बाई एच। सही है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आर माइनस आर बाई में आर इज इक्वल टू एच बाई एच। तो बच्चों यहां से आपके पास जो, अभी मैं बताऊंगा आपको कि मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूं। एच बाई एच जो होगा बच्चों ये मिल जाएगा आर बाय आर माइनस आर। आप इसे ध्यान में रखें। और यही काम बच्चों, यही काम यदि आप यहां पर करते हैं, ठीक है, इन दो के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों? आर बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस एल बाय एल, यानी कि 1 माइनस आर बाय आर इज इक्वल टू एल बाय एल। तो आर माइनस आर बाय आर, एल बाय एल। तो कैपिटल एल बाय स्मॉल एल बन जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा ना, आर बाय आर माइनस आर।
इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखें, ठीक है, इससे और इसे। चलिए अब दोबारा हम प्रश्न के ऊपर आते हैं बच्चों। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। स्पेलिंग गलत हो गया, फ्रस्टम FRUSTUM। देखो भी फ्रस्टम के लिए आप क्या करेंगे, पूरे बड़े वाले, ओके, बड़े वाला जो मेरा कोण है उसमें से छोटे वाले कोण की वॉल्यूम को माइनस कर दे, तो क्या बच जाएगा, आपके पास फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा भाई। ओके, जल्दी से लिखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और छोटे वाला जो कोण है बच्चों उसका हाइट कितना है, h माइनस एच। अब आप पाई/3 कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। ओके, भी आप ध्यान से लिखना है इसे। पहले आप क्या करेंगे, पाई/3 दोनों में कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। आप ध्यान से करना। ओके, मैंने क्या किया, पहले 2 नंबर्स में कैपिटल एच को कॉमन ले लिया। ओके, अब आप इस पूरी ब्रैकेट में से स्मॉल एच कॉमन ले लें, क्या बच्चों कॉमन लेंगे, स्मॉल एच, तो डिवाइड में आ जाएगा, ये गया यहाँ पे। ओके, तो आप देखो ना बच्चों, ये देखो इसे, कैपिटल एच बाय एच, कैपिटल एच बाय एच क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है कैपिटल आर बाय कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर इंटू एच। तो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फैक्टर बन जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर आ जाएगा आर प्लस आर इंटू आर। सही है, पाई/3 आर स्क्वायर प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। ओके, स्मॉल आर छोटे वाला रेडियस, कैपिटल आर बड़े वाला रेडियस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। ओके, तो भाई बुक में आपको क्या मिलेगा, भी आप ध्यान रखना, बुक में एक रेडियस को बोला है R1 और दूसरी रेडियस को बोला है R2। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या बन जाएगा भी, पाई/3 R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ फ्रस्टम। ओके, एक ही बात है, नोटेशन जो भी हो, स्मॉल आर कैपिटल आर या R1 R2, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ओके, तो भी आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आप लिख ले, आज के बाद आप इसे याद ही कर लेंगे बच्चों। अब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। तो भी अब आप क्या करेंगे, जो बड़े वाला कोन है, ओके, इसके कर्व्ड यानी गोलाई वाला जो मेरा सरफेस एरिया है, इसमें से क्या करेंगे आप, छोटे वाले कोन के कर्व्ड सरफेस को माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, तो पूरे कोन का जो था कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों वो था πRL। ओके, अब छोटे वाला क्या बन जाएगा भाई, पाई, ठीक है, πR, और L क्या था बच्चों उसका L था कैपिटल L माइनस स्मॉल l। सही है, आई थिंक मैं गलत तो नहीं कर रहा बच्चों, आई थिंक ठीक है, एक मिनट दोबारा मैं देख लेता हूँ, आप छोटे वाला कौन एक बार देख लें बच्चों, ठीक है। अच्छा, पूरा बड़ा बन गया πRL, सही है, πRL, और छोटे वाला क्या बन जाएगा बच्चों, πR और कैपिटल L, ठीक है बच्चों, कैपिटल L माइनस स्मॉल l। हाँ सही है बच्चों, आप क्या करेंगे, आपको निकालना है AC, है ना बच्चों, आपको निकालना है AC। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल L में से स्मॉल l को माइनस कर देंगे, सही है, πRL इंटू में πR, इसका भी तो रेडियस है छोटे वाला R, L माइनस L, सही है। तो पाई भैया आप कॉमन ले लें, पाई आप कॉमन लेंगे तो RL माइनस स्मॉल r इंटू कैपिटल L प्लस RL, सही है। बस प्लस माइनस ध्यान से करना, यहाँ गलत मत करना। चलिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसमें दोनों में R को कॉमन ले लेंगे, सॉरी L,
अगर मैं एल कॉमन लेता हूं भाई ये बन जाएगा ओके ये। अब इस पूरे में से आप स्मॉल एल को कॉमन ले, स्मॉल एल को कॉमन ले, क्या बच जाएगा भाई आर माइनस आर, और ये बन जाएगा भाई कैपिटल एल बाय स्मॉल एल प्लस आर। तो आप देखिए ना ऊपर जाकर इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये था आर बाय आर माइनस आर, है ना। आप देखिए ऊपर जाकर एक बार, यही था ना। तो यहां से बच्चों, यहां से मेरे पास एल बाय स्मॉल एल क्या बन जाएगा भाई आर बाय आर माइनस आर, तो भाई कट जाएगा ये प्लस आर, तो ये बन गया बच्चों आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आज के बाद आप इसे याद ही कर लेंगे। ओके भाई, बुक में आपको क्या मिलेगा, बुक में आपको मिलेगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ओके, वहां पर एक रेडियस को बोला गया है R1 और दूसरे वाले को बोला गया है भाई R2, और एल क्या है स्लैंट हाइट किसका, फ्रस्टम का। ओके, इसे भी आप मेमोराइज कर लें बच्चों। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अगर ये एक सॉलिड है, ओके, मतलब ऊपर से भी ढक्कन है और नीचे से भी क्या है ढक्कन, ओके, तो दोनों तरफ से क्लोज्ड है। अब आप लिखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, एक स्पेलिंग फिर से गलत लिख रहा हूं मैं, फ्रस्टम FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। भी पूरा आप लिखते रहना। उसमें क्या होगा बच्चों, एक तो आएगा मेरा कर्व्ड, ओके, एक तो आएगा कर्व्ड प्लस में। अब ऊपर जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा पाई R1 स्क्वायर, नीचे सर्कल है एरिया कितना होगा पाई R2 स्क्वायर, सही है। और यदि आप बच्चों क्या करेंगे पाई सब में कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सही है। तो भाई आप इसे भी आज के बाद मेमोराइज कर लेंगे। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने फ्रस्टम के वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ओके, इन दोनों के फॉर्मूले को हमने निकालना सीखा। ओके, आप इसे एक बार लिखकर प्रैक्टिस करें, उसके बाद इन फॉर्मूले को आप याद ही कर लें। ओके।